हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का जो है चौथा टेस्ट मैच चल रहा है, जिसका तीसरा दिन कल खत्म हुआ और लगभग लगभग जो है इंग्लैंड वो जीत की स्थिति में पहुंच चुका है। भारत के पहले इनिंग में 358 रन के जवाब में इंग्लैंड ने अभी 544 रन बना लिए हैं। मतलब कि 186 रन लगभग पहले इनिंग के स्कोर से इंग्लैंड आगे चल रहा है और लगभग लगभग ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत ही जाएगा। अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो, कोई चमत्कार भारत को किसी चमत्कार ने नहीं बचाया तो इस मैच को बचाने के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी भारत को। जो ऐसा लग नहीं रहा जिस तरह से कल बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से क्रिकेटर्स की, हमारे इंडियन क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसा लग नहीं रहा कि ये टेस्ट मैच भारत से बच पाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत ने इस सीरीज में खराब क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। जो पहला जो मैच था उसमें शानदार क्रिकेट खेला था, लेकिन वो मैच भी भारत हार गया। जो पहला टेस्ट मैच था, 372 रन का टारगेट आखिरी दिन चेस करवा दिया इंग्लैंड से, बहुत बड़ा टारगेट था। दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करी इंडिया ने और जीता, काफी अच्छा टेस्ट मैच था भारत के लिए। सीरीज बराबर हो चुकी थी एक से। फिर उसके बाद लॉर्ड्स का टेस्ट मैच था, 192 रन का चेज नहीं कर पाई भारतीय टीम। वहां से जो गिरावट शुरू हुई है वो अब इस टेस्ट मैच में देखने को मिल रही है। 358 रन बनाए इस टेस्ट मैच में भारत ने। क्लाउडी कंडीशन थी, इंग्लैंड ने बैटिंग के लिए आमंत्रण दिया कि आप आए और बैटिंग करें और हमारी बॉलिंग का सामना करें, और अच्छा खेल रहे थे, ओपनर्स अच्छा खेल रहे थे। लेकिन कोलैप्स जो भारत का होता है उसी तरीके से जैसे हम पिछली सीरीज में देखते आ रहे हैं, हम पिछले टेस्ट मैचेस में देखते आ रहे हैं, जिस तरह से कोलैप्स होता है भारतीय टीम का, एकदम सारे विकेट गिरते हैं, वहीं ऐसा इस टेस्ट मैच में भी हुआ। और 358 रन पहली इनिंग में, इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद भी 358 रन ही बना पाई भारतीय टीम। इंग्लैंड ने बहुत शानदार क्रिकेट खेली पहले इनिंग में आकर, और अभी पोजीशन ये है कि तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते इंग्लैंड काफी मजबूत पोजीशन पे आ गई है। जिस सीरीज को भारत को अभी तक जीत जाना चाहिए था, इस तरह की पोजीशन में भारत था और वो सीरीज गंवाने के मुकाम पर आ गया भारत। ऐसा क्यों हुआ, क्या कमी रह गई? पहली कमी की मैं बात करूंगा कि इसमें जो सबसे बड़ी कमी है जो भारत ने इस सीरीज में दिखाई, वो टीम सिलेक्शन। बहुत ही कोच द्वारा टीम जो सिलेक्ट किसी भी द्वारा की जाती है, सिलेक्शन जो लोग बैठते हैं टीम सिलेक्ट करने में, बहुत ही घटिया दर्जे का टीम सिलेक्शन में कहूंगा। एक फंडा होता है टेस्ट में जीतने का, प्रॉपर एक फंडा है, सिर्फ एक फंडा है। 6 बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, 4 जो परफेक्ट एकदम बॉलर है, जेन्युइन बॉलर आपके पास होने चाहिए। 6 बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, 4 जेन्युइन बॉलर। पिच को देखते हुए जैसे इंग्लैंड वगैरह की पिच है, ऑस्ट्रेलिया की पिच है, तो यहां पर 6 बैट्समैन, एक ऑलराउंडर और 4 फास्ट बॉलर। और जैसे इंडिया की पिच है तो उसमें आपको 6 बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है, गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं एज ए कोच, ऑलराउंडर्स को तरजीह दे रहे हैं, ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, इनको रोटेट कर रहे हैं, इनको खिला रहे हैं और बॉलिंग में कमी रखी जा रही है। 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, जबकि मेरा कहना है यहाँ 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए। टीम सिलेक्शन बहुत ही खराब। आप ऑलराउंडर के चक्कर में ना पूरे बैट्समैन टीम में है, ना पूरे बॉलर टीम में है। आप वॉशिंगटन सुंदर को उठा लीजिए, पूरे ना अभी तक पूरे बॉलर के रूप में प्रिपेयर हुए हैं और ना पूरे बैट्समैन है। शार्दुल ठाकुर को उठा लीजिए। ये इंडियन पिचेस नहीं है जहां शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी चल जाते हैं, एक एवरेज जो बैट्समैन वो चल जाते, रन बना लेते हैं। ये इंग्लैंड की पिचेस है। शार्दुल ठाकुर ना पूरे बैट्समैन है, ना पूरे बॉलर है। नीतीश कुमार रेड्डी, क्यों सिलेक्शन हुआ है नीतीश कुमार रेड्डी का हुआ था इस टीम में, मुझे नहीं पता, इंजर्ड होकर अभी तो बाहर है। लेकिन आप देखिए, ना पूरे बॉलर है, ना पूरे बैट्समैन है। अगर आपको टेस्ट में जीतना ना, आपको प्रॉपर इंग्लैंड जैसी जगह पे, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे 4 फास्ट बॉलर, प्रॉपर जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे भाई। आप देख लो क्या हालत हो रही है 3 फास्ट बॉलर जब खिलाए हैं। बुमराह की बॉलिंग करते करते टांग टूट रही है, सिराज अंदर बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य की बात है, अंशुल कंबोज को कैसे खिला लिया गया इस टेस्ट मैच में। नीतीश कुमार रेड्डी के रिप्लेसमेंट में आए हैं और आपने ऐसे खिलाड़ी को एक इतने क्रूशियल टेस्ट मैच में खिला लिया, इतना क्रूशियल टेस्ट मैच में खिला लिया, जो एक निर्णायक टेस्ट मैच, जो भारत को जीतना जरूरी था इस सीरीज को बचाने के लिए। उसमें आपने एक ऐसे बॉलर को खिलाया जिसको कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं जानता हूं कि अच्छा प्रदर्शन उन्होंने रणजी में किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है।
आते ही उनको आपने टीम में जगह दे दी और वो 125 से 124 की स्पीड से बॉल कर रहे हैं और कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। जबकि अर्शदीप सिंह 4 टेस्ट मैच में बाहर बैठे हुए हैं। अर्शदीप सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको काफी एक्सपीरियंस है, वनडे खेले, T20 खेले, टेस्ट मैच में उनका डेब्यू करवा सकते थे। और एक लेफ्ट आर्मर है, मेरा हमेशा ये मानना है कि लेफ्ट आर्मर बहुत जान डालता है एक टीम में और एंगल एक अलग क्रिएट करता है। अगर वो कुछ नहीं हो रहा होता तो लेफ्ट आर्मर का होना बहुत जरूरी है। पिछले आप कई मैचेस उठा के देख लो पुराने, वसीम अकरम, जहीर खान हमारे, और ये मिचेल जॉनसन ऑस्ट्रेलिया, किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी टीम पर। तो एक लेफ्ट आर्मर का जो होना होता है बहुत जरूरी होता है टीम में। अर्शदीप सिंह को बिठा रखा है, अर्शदीप सिंह से आगे आपने अंशुल कंबोज को जगह दे दी, ये कमाल की बात है। बिल्कुल खराब टीम सिलेक्शन हो रहा है। दूसरा, कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी को विश्वास ही नहीं किया जा रहा। पहले मैच में शार्दुल ठाकुर खेले, दूसरे तीसरे मैच में हटा दिया, उसके बाद अपना नीतीश कुमार रेड्डी आ गए, उनको खिलाया, प्रदेश कृष्णा को खिला रहे हैं, हर्षित राणा को पहले सीरीज खिलाया, नीतीश कुमार रेड्डी किसी वॉशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं, किसी वॉशिंगटन सुंदर को बाहर कर रहे हैं। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी को विश्वास ही नहीं किया जा रहा। और जब ऐसी टीम होती है ना तो उसका जीतना बहुत मुश्किल होता है। कोच की बहुत जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कोच कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से अभी तक। टेस्ट मैच में जो है, टेस्ट मैच की जो तीसरी सीरीज है, एज ए कोच गौतम गंभीर की, वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं टेस्ट मैच में। चैंपियंस ट्रॉफी सीरीज जरूर जिताई गौतम गंभीर ने अपनी कोचिंग में, लेकिन जो टेस्ट में है अभी तक पूरी तरह से कोचिंग फेल हुई है और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। टेस्ट मैच में गौतम गंभीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनोज तिवारी हमारे पूर्व जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, इंटरनेशनल भी खेले इंडिया के लिए, उनका कहना था कि गौतम गंभीर को टीम सिलेक्शन नहीं आता। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि उनकी बात सही थी कि गौतम गंभीर को बिल्कुल भी टीम सिलेक्शन करना नहीं आ रहा। यहाँ 4 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे, प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाने, वही सीखना पड़ेगा। जब ऊपर आपके 6 बैट्समैन पे आपको विश्वास नहीं है तो नीचे ऑलराउंडर खिला के क्या ही उखाड़ लोगे आप। बहुत ही खराब टीम सिलेक्शन, बिल्कुल ना बैट्समैन पर भरोसा किया जा रहा है, ना बॉलर पर भरोसा किया जा रहा है। बुमराह पे इतनी जिम्मेदारी दे रखी है कि उसकी बुमराह की कमर ही टूट जाती है दूसरा तीसरा टेस्ट मैच आते आते। ऑस्ट्रेलिया में आपने हालत देखी थी कि बैक की इंजरी हो गई थी उनको और काफी उनको रेस्ट लेना पड़ा उसके बाद, उस सीरीज के बाद। और इस सीरीज में भी ऐसे ही लग रहा है, चौथा टेस्ट मैच और बुमराह पे इतना बोझ डाल दिया है कि अब वो बोझ के कारण विकेट भी नहीं ले पा रहे हो, ना लेंथ रख पा रहे हैं, जिस तरह से हमने कल बॉलिंग देखी। बहुत ही घटिया बॉलिंग हुई है इस टेस्ट मैच में। तो पिछले 3 मैच उठा के देख लो, उसमें काफी अच्छी बॉलिंग थी भारत की, लेकिन इस टेस्ट मैच में तो एकदम लाइन लेंथ से बिखरे हुए थे। 5.5 के रन रेट से तो इंग्लैंड ने रन बनाए हैं। सोचो आप कैसी बॉलिंग करी होगी इंडिया ने। तो विकेट के दोनों तरफ कोई कंसिस्टेंसी नहीं। इंग्लैंड ने हर जगह मारा है, हर बॉलर को मारा है। आपने वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर को खिलाया और उससे बॉलिंग नहीं करवा रहे हो। सिर्फ 3 बॉलर पे अपना पूरा भार अपने बॉलिंग का दिया हुआ है, तो फिर ये ऑलराउंडर किस काम के। यहाँ प्रॉपर 4 फास्ट बॉलर खिलाना बहुत जरूरी थे एक ऑलराउंडर के साथ, कि हर किसी को जो है बॉलिंग का जो दारोमदार है वो रोटेट होता रहे। 3, 4, 5 ओवर का स्पेल हर बंदा फेंके और हर बॉलर फ्रेश रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सिराज से 10-10 ओवर फिकवाए जा रहे हैं। बुमराह को इन पैर में लगे होने के बावजूद जबरदस्ती बॉलिंग डालनी पड़ रही है। अंशुल कंबोज कुछ कर नहीं रहे, उनको कब 2 मैच कम से कम यहां नहीं खिलाना चाहिए था। इंग्लैंड में रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे वो, ठीक है, लेकिन यहाँ खिलाना बहुत बड़ी बेवकूफी रही और वो देख लो कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे। एकदम बॉलिंग कमजोर लग रही, बिखरी हुई लग रही है। कप्तानी की बात करूंगा, बहुत ही साधारण कप्तानी शुभमन गिल की, बहुत ही साधारण कप्तानी। बहुत ज्यादा सोच रहे, इससे बैटिंग पे भी उनकी असर आ रहा है। 2 टेस्ट मैच में अच्छा खेले थे, लेकिन तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में बहुत दबाव में लग रहे हैं और बिल्कुल डिसीजन ले नहीं पा रहे। वॉशिंगटन सुंदर उनको जब खिलाया है तो उनको 70वें ओवर में ला रहे हैं और किससे क्या बॉलिंग करानी है, बिल्कुल बेबस से नजर आ रहे हैं। और कप्तानी मुझे बिल्कुल दम नहीं लग रहा। आने वाले टाइम पे सीखेंगे जरूर, लेकिन इस सीरीज में उनकी कप्तानी बिल्कुल खराब लग रही है। सोच ऐसा लग रहा है कि एकदम ब्लॉक हो रही है उनकी। जब रन पड़ रहा है तो ये नहीं सोच पा रहे कि करना क्या है। कप्तान को कुछ अलग करना पड़ता है, अगर विकेट नहीं मिल रहा तो कुछ अलग करना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहे कि करना क्या है। कप्तानी और ये कोचिंग बहुत ही खराब इस सीरीज में है। और जो तो चौथा टेस्ट मैच है जो चल रहा है अभी, आज इसका चौथा दिन है, तो भारत मुझे तो लगता है टेस्ट में नहीं बचा पाएगा। बहुत बड़ा चमत्कार होगा बचा लिया तो। 186 रन इंग्लैंड आगे अभी, और देखते हैं आज 3 विकेट बाकी इंग्लैंड के और कितना आगे जाते हैं।
200-250 रन की कम से कम लीड इंग्लैंड देने की कोशिश करेगा। बेनेस्टो का भी क्रीज पे सुबह में में थोड़ी नमी रहती है तो थोड़े बॉलर को मदद मिलती है। देखते हैं क्या होता है। पिच भी फ्लैट हो गई है, थोड़ा बॉलर को कम मदद मिल रही है। शुरू के 2 दिन ज्यादा मिली थी, भारत बैटिंग कर रहा था, लेकिन समतल उछाल जो है वो पिच में है, उसका फायदा उठाया जा सकता था, लेकिन उठाया नहीं गया भारतीय बॉलर द्वारा। 250 रन कम से कम इंग्लैंड देगा भारत को लीड लेके। और भारत की टीम कैसे खेलती, किस तरह से अपने आप को ऊपर उठाती है, ये बहुत बड़ा टेस्ट है। अब ये जो हमारी युवा टीम है, इसका अगर ये टेस्ट मैच भारत बचा लेता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5वें टेस्ट मैच में भारत जरूर कमाल करेगा। लेकिन उसके लिए सब खिलाड़ियों को उठना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जिस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी समझी है, किस तरह से हर खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए रन बनाए और विकेट पे टिकने की कोशिश करी है, ये भारत के बल्लेबाजों को करना पड़ेगा। बहुत बड़ा ये आज का दिन है, बहुत बड़ा कल का दिन है भारत के लिए। अगर इस टेस्ट मैच को बचाना है तो युवा खिलाड़ियों को बोझ अपने कंधों को उठाना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, इन सबको जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा, तभी टेस्ट मैच बच पाएगा। नहीं तो मुझे तो 90% लग रहा है कि इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीत के सीरीज भी अपने नाम कर लेगा। देखते हैं क्या होता है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है इंडिया के लिए। कल कुछ हुआ, अगर महत्वपूर्ण कुछ भारत ने किया, कुछ अजूबा किया, तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के आगे दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।